चार पुरुष बैठ करके काम संबंधी स्त्री के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करना, काम संबंधी बातें करना, काम संबंधी अश्लील बातों में कितना सुख है ऐसा चर्चा करना। इसके चर्चा करने से चिंतन बनता है। हमें चाहिए हम चार लोग बैठकर भगवत चर्चा करें, भगवान की रूप गुण लीला महिमा की चर्चा करें। अगर हम स्त्री संबंधी चर्चा, काम संबंधी चर्चा और काम सुख संबंधी चर्चा, तो हमारे हृदय में मनोवाह नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, वो अपने आप हो जाएगी और आपके पूरे शरीर से रक्त को मच करके बीज निकाल देगा। और वो किसी भी तरह निकले और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, निकल जाएगा। आप ऐसे भाव से युक्त हो जाए कि आज की प्रकट हुई बच्ची, 16 वर्ष की जवान बच्ची, 100 वर्ष की वृद्धा, तीनों में समान भाव हो। अर्थात ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आपके अंदर काम चेष्टा न हो, ऐसी स्थिति हो, ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसा भाव धारण करो। होता है ये कुछ दिन की लड़ाई है, अगर लड़ गए, पार हो गए तो स्फुरणा ही बंद हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर जल, और अगर नहीं पार हुए तो 90-95 वर्ष की अवस्था में भी इंद्रिया काम नहीं करती पर चेष्टा होती है। ये अनुभव की बात है, हमने बात की है। पर जी बिस्तर पर बैठकर हम नाम जप कर सकते हैं क्या? हाँ, जरूर कर सकते हैं। शौचालय में भी बैठकर कर सकते हैं, नाम जपा जा सकता है। रात दिन नाम जप को पकड़ लो, सब आपके सिद्धियां आ जाएंगी, संकट निवृत्ति हो जाएगी, धन प्राप्त हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। पहली बात, आज से तुम्हारा नया जन्म होगा। अब तुम्हें झूठ नहीं बोलना, निरंतर नाम जप करना है, सावधानी से अब जीवन व्यतीत करो तो तुम्हारे सारे पाप नहीं होंगे। सबसे बड़ा पछतावा क्या? भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ और शरीर छूट रहा है। सबसे बड़ा डर क्या? प्रभु का नाम न छूट जाए। सबसे बड़ी भयंकर डरावनी बात है कि प्रभु को भूल गए। बहुत शुद्ध स्वरूप समझना, पर हमको अपने अनन्यता और अपने भागवतिक मार्ग से अगर विचलित होंगे, इधर उधर करेंगे, तो फिर वो भजन नहीं माना जाएगा। इसलिए उपासक अपने लक्ष्य पर ध्यान रखे और ये जीवन केवल प्रभु के लिए है। इस जीवन में हम अब कुछ ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे मेरा प्रभु का संबंध छूट जाए। इतना तो आ जाना चाहिए, शेष आगे की बात तो इष्ट और गुरु आचार्य हैं, वो देख लेंगे। आप में कि जहां मैं खड़ा हूं इससे पीछे कदम नहीं जाएंगे, चाहे हमारा गला काट दिया जाए। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। ये मरकर मार्ग चला जाता है। अब हमारा कोई नहीं, मतलब की बात है तो हम आपकी सेवा करते हैं, मतलब की बात नहीं तो तुम्हारा जो लगता हो उसे बोल दो, अभी एक क्षण में मैं अलग हूं। किसी का सहारा नहीं, श्री जी का सहारा है। सिहार नहीं पैदा होते सिंहों के सिंह ही होते। हरिदास सिंह होता है, एक गर्जना में लाखों का कल्याण होता है। आस्याम्यास्थाये धैर्यम मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर भवत्रे। हे हरि, कैसी भी परिस्थिति हो मेरे को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा धैर्य है, आपसे है। जैसी परिस्थिति देना चाहो दे दो। रोटी 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 कर रहे हो, क्या रोटी के स्वाद जानते हो तुम? तो रोटी और भगवान के नाम में नहीं, नहीं जैसे उन्होंने नहीं, ये अवहेलना है नाम की, और हम उनकी बात का खंडन करते हैं। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। अरे सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर आखे नामू। समझते हो, दोनों किडनी फेल है, केवल राधा नाम के बहाने ताल ठोक रहे हैं। इसको खिलवाड़ न समझा जाए। बस सबको इस बात से बहुत ही है कि ऐसे पाखंडियों से बचो, ऐसे दम्भियों से बचो जो भगवान के नाम की, भगवान के श्री विग्रह की, भगवान की रूप लीला की अवहेलना करते हैं। हाँ, ये पांच अपरिग्रह, जितनी तुम्हारी आवश्यकता वास्तविक सेवन के लिए, उतनी वस्तु पर अधिकार रखो। इसके बाद जो भी वस्तु गोविंद ने दी है, परिवार सेवा, जगत सेवा, ऐसा, या आप विरक्त हो तो उतने अधिकार, जितना वस्त्र, जितने पे सोरे, जितना भोजन। कल क्या मिलेगा ये हमें चिंता नहीं करनी है, हरि गुरु जाने। कल की अगर विरक्त को चिंता है तो वो विरक्त नहीं है।
और गृहस्थ को चिंता होनी ही चाहिए कि कल परिवार कैसे चले। गृहस्थ का संग्रह प्रधान और विरक्त का संग्रह रहित। हरि गुरु जाने कैसे भरण पोषण करेंगे। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं। हमें कोई गाली दे रहा है, हम सह जाएंगे। चोट पहुंचाने का तात्पर्य का भाव से, लेकिन कोई हमारे धर्म पर, फिर हम नहीं सहेंगे। हमने ग्रुप बनाया इंस्टाग्राम पे। अब वो हम रोज वीडियोस पे भेजते हैं, तो मित्र बोलते हैं कुछ भी गलत करने जाते हैं महाराज जी तांडव करने लगते हैं। बोलते ये गलत है, दुर्गति हो जाती है। और जब हारने लगते हैं तो महाराज जी आ जाते हैं, उठ खड़ा हो, नाम जप कर, हो जाएगा। प्रेमानंद का निवास स्थान जानते हो कहाँ है? तुम्हारे खोपड़ी में ही बैठे दिखाई देंगे। जहाँ तुम सोचोगे वही सोच में वो दिखाई देगी, क्योंकि प्रेमानंद नाम भगवान का। प्रेम प्रियाजू आनंद भगवान। हम तो पहुँच भी नहीं पाते, जैसे ऐसा ऐसा भाव आता है, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ भाव है। करते कभी डर लगता है, आप खड़े हो जाते हैं, अरे मैं टेंशन काहे ले रहा है। और भूख लगना, पर वो भूख पचाने वाली नहीं होती। वीर्य नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है, क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है। नहीं, अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है और आपको बार बार भूख ले रही। ये झूठ में फंसाया जा रहा है। ये झूठी भूख है, ये तुम्हारा रोगों का घर बनेगी। महाराज जी जो इसलिए सावधान रहे। उपासक को नाम ही बचा सकता है। कोई भी गलत आचरण गुप्त रूप से न करे कि कोई नहीं जानता, बड़ी सफाई से कर लेते हैं। तुम सफाई से कर नहीं पा रहे हो। वो कर्म तुम्हारे सामने उपस्थित होगा जो बैक में छूटा है, बैक में जो छुप गया है, वो कर्म आपको दंड देगा, निश्चित दंड देगा। ऐसे समय दंड देगा जहाँ कोई बचाने वाला नहीं होगा। और अब एक ही बचा सकता है, पूरे हिसाब को बराबर कर देगा, आग लगा देगा वो है भगवान नाम। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान वादा करते हैं। हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिसका नाम कीर्तन किया जाता है वो हरि का ऐसा महामहिम प्रताप, सारे पाप डर करके नष्ट हो जाते हैं, वो निष्पाप हो जाता है। तो भाव से चलो, जो हमारे अंदर सामर्थ है वो विषयों की भूख से क्षीण हो गई, अब भजन से पुनः जागृत हो जाएगा। चाहिए ये बात कभी नहीं लानी चाहिए कि मैं शरीर छोड़ दूं। किसी भी विषय में हार जाए, या किसानी में कोई व्यवधान, या पढ़ाई में, अरे फिर जीतेंगे यार। संघर्ष ही जीवन है। उसके लिए थोड़ी है कि जीवन ही नष्ट कर दो, तो जीवन नष्ट करने के बाद वहाँ कोई विश्राम स्थल थोड़ी बना है, फिर भेज दिए जाएंगे नीची योनियों में। बगल में हम देख रहे हैं कि दुर्व्यवहार कर रहा है, वो उसे पीड़ा पहुंचा रहा है, और हम अपना सर झुका किस लिए चलाते कि मेरा तो नहीं ना, वो मेरी बहन तो नहीं ना, मैं तो सुरक्षित हूं ना। अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें ना मार दे, कहीं हम ऐसा कैसे हो सकता है। अगर प्राण भी बलियार करना पड़े तो कर देना चाहिए। पर हित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसते। पति की एक दुर्घटना में निधन हो गया महाराज जी। हमने बहुत प्रार्थनाएं की, सब कुछ हुआ, बट फिर भी उनको खो दिया। होश में हो जाओ। तुम कसाई वाड़े में हो, कसाई वाड़े में कब कौन से पशु का नंबर कब आता है तो आश्चर्य की बात थोड़ी है। ये कसाई वाड़ा है काल का कसाई वाड़ा। सब काटे जाओगे, सब मारे जाओगे, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है, सब मरोगे। भगवान पे श्रद्धा करने की जरूरत इसमें क्या है? तुमने जो कर्म किए, तुम्हारी आयु है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष के बाद 1 सेकंड में नहीं बढ़ सकती, तो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है। भगवान उसमें क्या करे? तो गाली देने से क्या होगा, प्रार्थना करने से क्या होगा? एक संत भगवान ट्रेन में बैठे जा रहे थे, और सामने कुछ धनी मानी लोग बैठे थे, बार बार एक दूसरे को दिखा के हंस रहे थे कि बाबा जी की घड़ी तो हमसे महंगी घड़ी है अटैची। बोले बाबा जी एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगी? बोले नहीं बच्चा, हमसे महंगी महंगी वस्तुएं आप लिए हो तो हमसे आप में अंतर क्या रह गया? बच्चा कौन सा स्टेशन आया? वो आओ चाय पीते, कुछ पैसे भगत ले दिए थे, उतरे हो चाय, अब चाय बनी, वो चाय पिए, अटैची और सब घड़ी वहीं खोल के रख दिया था। बोले एक चाय और बनाओ, तले को गाड़ी हरन दिए कि चल। बोले बाबा जी गाड़ी, बोले हमारा बच्चा मूड बदल गया, हम तो इधर। बोले अटैची हो घड़ी? बोले किसी ने दिया था, कोई ले लेगा।
अरे बोले बाबा जी हम तो जाएंगे, बोले हम में तुम्हें यही अंतर है, अब हम इधर पैदल जाएंगे। तुम राग पूर्वक भोग में आसक्त हो और वो वैरागी कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चला, कभी वो भी न बला। मर्जी जो पहली बार श्री वृंदावन धाम आए वो किन किन बातों का ध्यान रखे? वैसे पहली बार हो चाहे बार बार हो, सबसे पहली बात यहाँ पापाचरण नहीं होना चाहिए। भगवान का धाम है, चाहे आप 2-3 दिन के लिए आवे तो पहला बार ब्रह्मचर्य धारण करें, यहाँ पाप न करें। धाम में पापाचरण का दूसरा हिस्सा मदिरा या कोई भी व्यसन न करें। धाम में झूठ न बोले, धाम में अपवित्रता न फैलावें, धाम में किसी के दोष दर्शन न करें, धाम में किसी की निंदा न करें। मौन रहकर नाम जप करते हुए चाहे 2 दिन रुको चाहे 3 दिन रुको, नाम जप करते हुए समय व्यतीत करें। हो सके तो परिक्रमा लगाओ वृंदावन की, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमन, रंगनाथ जी, निधिवन राज जी, सेवा कुंज, ऐसे पैरों को दौड़ाओ, नंगे पैर दौड़ो, दर्शन करो इन सबके। भले जन्म लग जाए लेकिन हम ठाकुर को प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। प्रवचन ने मुझे इतना नया जीवन दिया है, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूँ। जरूरत नहीं, आप हमारे सब बच्चे हो, आप हमारे हृदय हो, आप हमारे मित्र हो, तो मित्र का जो सहयोग करता है उसमें धन्यवाद की जरूरत नहीं होती। क्या क्यों कन्हैया तू भगवान है? बाबा कह रहे थे तू भगवान है, तू भगवान है तो वैकुंठ दिखा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो मुस्कुराए अपने भोले सखाओं की बात सुन, तो ये ब्रह्म हृदय है, स्नान करो इसमें, फिर हम तुम्हें वैकुंठ का दर्शन कराएंगे। जी ही डुबकी लगाई पहुंच गए वैकुंठ। वहां भगवान की दिव्य चतुर्भुज पार्षद और दूर सिंहासन में इंद्र नीलमणि कांति चतुर्भुज भगवान श्री के सहित विराजमान है, लक्ष्मी जी के सहित विराजमान है। वो कांप गए वैभव देखकर। पार्षदों ने रोक दिया। अरे बोले मुझे ऐसे के पास जाना ही नहीं, मेरा कन्हैया तो सिर्फ मेरा है। बोले प्रभु चरणों में गिर गए, कहा कभी वैकुंठ मत भेजना, मुझे ऐसे वैकुंठ में नहीं जाना जहां आपसे इतनी दूरी हो, जहां ऐसा वैभव नहीं। मेरा कन्हैया जिसके साथ हम खेलते हैं। से हनुमान जी छोटी चीजों पे कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया, ये मन डराने लगता है कि तू बार बार ये तो नहीं, ये गलत कर दिया तो अगर फिर भी नाम जप कर, श्री जी को प्रणाम कर। चल, ये मन है बेवकूफ है, ये ऐसे बोलता रहता है। तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम्हें नहीं सोचना कि मेरे को पाप लग जाएगा, बिल्कुल आज से नहीं सोचना, समझ रहे हो? हाँ। बिल्कुल नहीं सोचना, और तुम्हें मन से लड़ना है। जब वो गंदी बात करे तो तुम्हें मानना है पागल, तेरी बात नहीं मानते। मैं 1 साल से डिप्रेशन में चलता हूँ। अरे बिल्कुल खत्म डिप्रेशन, आज से नहीं मानना डिप्रेशन में तू है। आज से तुझे स्वीकार्य नहीं करना कि मैं डिप्रेशन में हूँ। स्वीकार करेगा? आज से तू डिप्रेशन में नहीं है। मन की खिलाफ बातों को तुझे काटना है। पागल आदमी की बात जैसे नहीं मानी जाती ऐसे तुझे स्वीकार नहीं करना। अच्छी बात कहे तो स्वीकार कर लेना, और जब गंदी बात करे तो स्वीकार नहीं करना। डरना नहीं कि उसका कोई पाप आपको लगेगा। तुम्हारी श्रद्धा नहीं, तुम्हारी एकाग्रता नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं, चिंतन संसार का कर रहे हो और ऐसे कृष्ण कृष्ण जप रहे हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जो बोलता है वो समझता नहीं है, ऐसा जो बोलता है वो बिल्कुल नहीं, नाम पर नहीं टिक पाता। जब भगवान ने देखा कि देवर्षि नारद के अंदर काम विजयी होने का गर्व है, तो भगवान ने काम को प्रेरित कर दिया, जाओ और अपना प्रभाव दिखाओ। थोड़ी देर में ही देवर्षि नारद जी ने देखा कि एक बहुत सुंदर नगर है, ये तत्कालिक, और वहां का जो नरेश है वो अपनी राजकुमारी का स्वयंवर कर रहा है। कौतिकोस पहुंच गए। राजा ने देखा, साष्टांग दंडवत की आसन पर बैठाला। जब अर्चना वंदना हो गई तो अपने परिवार के जनों को प्रणाम करवाने की प्रक्रिया शुरू की। जब उस राजकुमारी के आने की बात, जिसका स्वयंवर था, ही देवर्षि नारद जी ने उसको देखा, काम पीड़ित हो गए। बड़ी बड़ी अप्सराओं को भी देखने पर जिनका मन कभी विचलित नहीं हो सकता, वो देवर्षि नारद जी सिद्ध महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष, जब चाहे तब भगवान को बुला ले, ऐसी स्थिति के महापुरुष, उनको काम व्याप्त हो गया।
अब जैसे जैसे नजदीक आ रही थी उनके हृदय की स्थिति बदलती जा रही थी। इतने में राजकुमारी के पिता ने कहा, महाराज हमारी पुत्री का हाथ देखिए कैसी रेखा है। दूसरा चमत्कार है कि जो ही हाथ देखा पकड़ के स्पर्श करते ही व्याकुल हो गए, और रेखा में जो लिखा था कि जो इसका पति होगा वो मरेगा नहीं, मृत्यु विजयी होगा, समस्त ऐश्वर्य उसके चरणों में लौटेगा। बड़ा वो सब भगवान के लिए। अरे नारद जी ने कहा तब तो पक्का ब्याह इसी से करेगा। मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं कि जिससे मेरा मन शांत हो जाए। स्टेप बाय स्टेप चलना चाहती हो तो पहले भोजन सुधारो। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए और धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी नींद सुधारो। नींद में 6 घंटे सोने को होने चाहिए। 4 बजे ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। अगर आपको ठीक चलना है, भजन करना है, तो ये 7, 8 बजे तक जो 9 बजे तक सोते, ये स्टेप बाय स्टेप भजन कर पाएंगे। उनका जीवन ही व्यर्थ है। और जबान सुधारो, हर समय नाम जप करो, मौन का आश्रय लो। अगर उत्तर देना है तो उचित शब्दों का उत्तर दो, व्यर्थ की वार्ता न करो। भक्ति होती है पवित्र इंद्रियों के द्वारा। अब जो गंदी बातें देखेंगे मोबाइल में, गंदे आचरण करेंगे, गंदा भोजन पाएंगे, होटलों का भोजन पाएंगे, मनमानी जागे, मनमानी सोए, मनमानी आचरण करे, और अध्यात्म नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले सुनना ठीक करो, देखना ठीक करो, बोलना ठीक करो, सोना ठीक करो, भोजन ठीक करो, और फिर 9 प्रकार की भगवान की भक्ति को अपने हृदय में धारण करो। भगवान का ही श्रवण, भगवान का ही कीर्तन, भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही पूजन। भगवान ही हमारे मित्र हैं, भगवान ही हमारे स्वामी हैं। भगवान को आत्मसमर्पण, अर्चन, बंदन, इसी से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है।